TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहे लें कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हाँ मित्र, परमेश्वर किने स्पष्ट कार्यक्रम तथा उद्देश्य बा। उनकर हर एगो चीज प्रभुत्व है।
ऊ संसार के केवल अपना वचन के द्वारा बनौले ही ना, बल्कि सब कुछ के एक जगह पर पकड़ के रख ले बने, जमा कइले बने। हम और रउआ केवल उनके द्वारा ही सुरक्षित बानी जा। बिना उनका देखभाल के ई सब संसार जौन बा नष्ट हो जाई। उ कोनो चीज के नक्शा बना के बैठ ना गुलन, बल्कि अपना कार्य में कार्यरत रहले। उ हर काम के सुचारू रूप से चलावत रहले। ई एगो बहुत ही महत्वपूर्ण काम ह जौन की उ लगातार करत चलल जा रहल बने। उ हमनी के पाप के धोके साफ करले और ई धोके खातिर रास्ता बनौले। उ सब दुख के हमनी खातिर सहले, काहे कि उ हमनी के पाप के बोझ अपना ऊपर उठा लिहले और अब हमनी के उनकर प्यारा हो गइल बानी जा, दुलारा हो गइल बानी जा। उ हमनी के स्वीकार कइले बाने। जे प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार करेला उ पूरा रीति से छुटकारा पावेला और आजाद हो जाला और पूरा रीति से क्षमा के प्राप्त करेला। ऊंचा स्थान पर महिमा महीन के दाहिना हाथ जाके बैठ गइलन। प्रभु यीशु मसीह जब पिता के पास फेर गइले, उनका के महिमा और आदर मिलल, जैसे महिमा उनका के पहले कबहुओ ना मिलल रहे। स्वर्ग में आज उ चीज बा जौन की 2500 साल पहले ना रहे। काहे कि जौना आदमी के हाथ में कील ठोकल गइल और पसली में भाला भोकल गइल और गोड़ में कीला ठोकल गइल, संसार में उ बहुत ही अनादर पौले। इस संसार में बेइज्जती के मुंह देखले और आज उ परमेश्वर के दाहिना हाथ बैठल बने। एकर मतलब ई नहीं खे कि उ आराम कर रहल बने, काहे कि उ थाक गइल बने, अब कुछ भी नेखन कर रहल। एकर मतलब हमनी के उद्धार के कार्य पूरा कर दिहले, उ बैठ गइले, काहे कि उ कार्य पूरा हो गइल। यह मतलब है एकर सृष्टि के रचना के 7वां दिन के परमेश्वर 7वां दिन आराम कइलन। का उ थाक गइल बने? ना, उ थाकी नैखन गइल। जॉन वेस्ली कहेलन कि सृष्टि रचना के बाद उ आराम ऐसे ना कइलन कि उ थाक गइल रहन, बल्कि उनका किने अब दूसर काम ना रहे। एगो पास्टर होकला के नाते हम रुआ काम के समय से पूरा करीना और जब संतुष्ट हो जाए ना कि हमार काम पूरा हो गइल तो घरे चल जाए ना। लेकिन इस तरह से सोचल जाओ तो हमनी के काम कभी भी पूरा ना होला। काम हमनी किने हमेशा रहेला। आज के काम क के संतुष्ट हो जाए ना जा और घर चल जाए ना जा तो हमनी किने करे खातिर काम होला। हमनी के जिंदगी में हर दिन के खातिर काम बा। ऐसा कोनो दिन बाकी नहीं के, कोनो दिन ऐसा नहीं के कि हमनी के काम नहीं के। काम 24 घंटा बा और प्रभु यीशु मसीह 24 घंटा काम कैले, जी जान लगा के खून पसीना बहा के काम कैलन। प्रभु यीशु मसीह ऐसे पिता के दाहिना हाथ बैठ गइलन, काहे कि उ हमनी खातिर छुटकारा के काम के पूरा कर दिहले और हमनी के मसीह में पूर्ण बानी जा। अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकालनी हाँ तो उनमें देखी कुलुसियों के पत्री 2 अध्याय के 9 और 10 पद में एह तरह से बता रहा बा, काहे कि ओ में परमेश्वर तत्व के सब परिपूर्णता संदेश वास करेले और तू ओही में परिपूर्ण कइल गइल बड़ा और उहे समस्त प्रधानता और अधिकार के शिरोमणि हमें। मित्र, मसीह के सेवकाई के आज के दृष्टिकोण बिल्कुल अलग बा। हमरा समझ से ई बात एगो लेखक के मन में भी रहे, जौन की कहले यहाँ पर महिमामय
एगो आदमी बाणे, लेकिन कलीसिया ए बात के छोड़ दिले। उनका वर्तमान के सेवकाई के ए तरी से प्रकट कइल जा सकता। ऊ इस संसार में हमनी खातिर मारल गुलन, पीटल गुलन, गाड़ल गुलन और तीसर का दिन मृतक में से जी उठले ताकि हमनी के बची जाई जा। उनकर सेवकाई राजकीय सेवकाई रहे, गड़ेरिया के सेवकाई रहे, अपना लोगन के शिक्षा देवे के सेवकाई रहे। ऊ अभी परमेश्वर के दहिना हाथ बैठ गइल बने। ऊ अपना लोगन में बहुत ज्यादा रुचि रखतने और ऊ हमनी खातिर भी उपलब्ध भी बने। राउर का आवश्यकता बा? का रुआ के अनुग्रह के आवश्यकता बा? का रुआ के सहायता के आवश्यकता बा? जौना भी चीज के आवश्यकता होखे, रुआ प्रभु यीशु मसीह की ने आई। यदि रुआ चाहता नहीं कि ऊ रुआ जिंदगी में काम करोस तो रुआ उनका के आजाद छोड़ दी। ऊ अपना मर्जी के रुआ जिंदगी में पूरा करी है, ना कि राउर। प्रार्थना ऐसा चीज ना हो कि राउर परमेश्वर से आपन मनमाना करवाई। प्रार्थना हमने के परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कार्यक्रम में चले में सहायक होले। यीशु परमेश्वर पिता के दहिना हाथ के ओर बैठ गए। ऊ हमनी खातिर निवेदन करे खातिर तैयार बड़न। हमनी के मसीह के द्वारा दया, अनुग्रह और इस सहायता प्राप्त करना चाह। ई प्रभु यीशु मसीह के वर्तमान सेवकाई है। आगे हमनी के पढ़ रहल बानी जा कि यीशु मसीह स्वर्गदूत से भी उत्तम हमें। मित्र, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ तो हमें देखी। इब्रानी के पत्री 1 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। और इस स्वर्गदूत सबसे उतना ही उत्तम ठहरावले जतना वो उनका से श्रेष्ठ नाम प्राप्त कैलन। हाँ मित्र, पुराना नियम के सेवकाई में स्वर्गदूत प्रधान रहन। इसराइल के बीच में ई कार्य कैले बाणे। स्वर्गदूत सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभौले। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोली और उनमें देखी। भजन संहिता 66 अध्याय के 17 पद और प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 53 और देखी गलतियों के पत्री 3 अध्याय के 19 पद। मैं यहाँ पर रुआ के स्पष्ट रूप से बतावे चाहता नहीं कि स्वर्गदूत सबके सेवकाई के संबंध अब कलीसिया से नहीं खे। हमने के सब केहू प्रभु में बानी जा और प्रभु हमने के दिल में बाणे। अब पवित्र आत्मा के समय चल रहा बा। हमने खातिर सब कुछ पवित्र आत्मा हमें। हमने के सुरक्षा पवित्र आत्मा हमें। स्वर्गदूत के साधारण सा मतलब संदेशवाहक, एकरा अलावा एक और कुछ भी मतलब नहीं खे। स्वर्गदूत परमेश्वर के आराधना करेले। उन लोग परमेश्वर के हाथ के रचना हमें। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत सबसे उत्तम हमें। ये बात के ऊप पुराना नियम से लेताने। इब्रानी के पत्री 1 अध्याय के 5 पद ए तरी से बता रहा बा। काहे कि उस स्वर्गदूत सब में से केहू से ई कहल, तू हमार पुत्र हवा, आज हम तोहरा के पैदा कइले बानी। और फिर ई हम उनकर बाबू होकब और ऊ हमार बेटा हुई हैं कि तू हमार बेटा हवा, आज तू हमरा से पैदा भइल बाड़ा। ई उदाहरण भजन संहिता के 2 अध्याय के 7 पद से लिखल गइल बा। प्रेरितों के काम के 13वां अध्याय में एह पर एक बड़ संदेश बा। केवल यीशु मसीह ही हमें जौन की संसार के पाप सब के खातिर मोले। कोनो भी दूत हमनी के बचा नहीं के सकत। केवल मसीह ही हमनी खातिर मनुष्य रूप धारण कइलन और हमनी के पाप के भार उठौले। हम उनकर पिता होकब और ऊ हमार बेटा हुई हैं।
तो एकरा बारे में औरी जाने बुझे समझे सोचे विचारे खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकालनी और उनमें देखी दूसरा सामूल की किताब 7 अध्याय के 12 से 14 पद में लिखल गुल बा एह तरी से, जब तुहार उम्र के दिन पूरा हो जाई और तू अपना पूर्वज के साथ सुत जइह, तब हम तोहरा पश्चात तोहरा में से निकली तोहरा वंश के अर्थात तोहरा संतान के खड़ा करब और उनका राज के स्थिर करब। ऊ तोहरा नाम के खातिर भवन बने हैं और हम उनका राज के सिंहासन के सदा सर्वदा के खातिर स्थिर रखब। हम उनकर पिता ठहरब और ऊ हमार बेटा हुई हैं। यदि ऊ अधर्म करी हैं तब हम मनुष्य सब के जोग दंड से मनुष्य के भार से ओकरा के सुधारब। आई यही लगले हमने के पढ़ लिया जाओ। इब्रानी के पत्री 1 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहा बा, और जब ऊ पहिलौठा के जगत में फिर ले आवेले त कहलन परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उनका के दंडवत करे। इ पद भी भजन संहिता 97 अध्याय के 7 पद और ले व्यवस्था 32 के 43 ओहनी लोग तो उनकर आराधना कैले। त औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रो हमरा संगे निकाल ली। इब्रानी के पत्री 1 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, और स्वर्गदूत सबके विषय में ई कहताणे, ऊ अपना दूत के पवन और अपना सेवक सब के अग्नि के ज्वाला बनावेले। हाँ मित्र, इ पद भजन संहिता 104 के 4 पद से उद्धृत कल गुल बा। स्वर्गदूत परमेश्वर के हमें इ परमेश्वर के सेवा तथा आराधना करले। ऊ अभी भी जीवित परमेश्वर हमें। मानव जाति स्वर्गदूत नैखन बन सकत। परमेश्वर संसार के एह तरी से बनौले कि कुछ चीज दिखाई देला और कुछ दिखाई ना देला। कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय के 16 पद में लिखल बा, मसीह दृश्य और अदृश्य दोनों चीज के बनौले। परमेश्वर के योजना में मनुष्य के बहुते बड़ हाथ बा, लेकिन मसीह स्वर्गदूत से भी बड़ हमें। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत से भी बड़ हमें। उ सबसे महान हमें, सबसे उत्तम हमें, सबसे सर्वश्रेष्ठ हमें। उहे प्रभु हमें और उहे परमेश्वर हमें। उहे जगत के उद्धार करता हमें, उहे सृष्टि करता हमें। उनका से बढ़ के केहू नइखे कि हमनी के ओकर स्तुति, ओकर प्रशंसा, ओकर बड़ाई कइल जाओ। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें जौन की जगत के उद्धार करता हमें, और हमनी के उनके स्तुति, उनके प्रशंसा, उनके आराधना, उनके महिमा बैठत उठत सुतत चलत फिरत करे के बा। उहे मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहा बा त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी, प्रभु के सौंप दी और प्रभु से कही कि हे पिता, हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बन जा और हमरा जिंदगी के नैया के पार खे के किनारे लगा दा। हम मित्र, प्रभु यीशु मसीह चरवाहा हमें। प्रभु यीशु मसीह गड़ेरिया हमें, जौन की अपना भेड़न के रक्षा करले, उत्तम से उत्तम पदार्थ देले, चीज देले, जौन की भेड़ खा के तृप्त हो जाली सा। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह ऊ महान प्रेम हमें, जौन की हमनी और रुआ खातिर ओ कलवरी के क्रूस पर अपना आप के दे दिहले ताकि हमनी के बचावल जा सके जा। उनकर प्रेम, उनकर अनुग्रह, उनकर दया सबसे महान और उत्तम है।
प्रभु यीशु मसीह कहेलन, आपन मुंह पसार हम ओकरा के भर देब। हमनी के मांगे के बा, हमनी के उनका से प्यार मांगे के बा, हमनी के उनका से ऐसा बहुत चीज मांगे के बा जौन की प्रभु यीशु मसीह हमनी के दे सकताने। हमनी के भटके के कोनो आवश्यकता नहीं खे, हमनी के एने ओने जाए के कोनो जरूरी नहीं खे। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह के ने आई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के सौंप दी। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपन दोनों हाथ फैला के राउर नाम ध के बुला रहल बा। उनका आवाज के पहचानी और प्रभु की ने दौड़ल चल आई। प्रभु रोवा के अपना छाती से लगा के दुलार करी हैं, प्यार करी हैं और जिंदगी के राह बताई हैं, उहे जिंदगी के राह में। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रोवा हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रोवा के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।